जय श्री राम। आज के इस भाग में सुनिएगा, तुलसीदास जी ने अयोध्यापुरी, कलयुग के पाप को नाश करने वाली सरयू नदी, अवधपुरी के नर नारी और भगवान प्रभु राम के परिवार को प्रणाम करते हुए क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बंदहु अवधपुरी अति पावने, और सरजू सर कलि कलु से न सावनी। प्रणवहु पुर नर नार बहुरी, और ममता जिन पर प्रभहु न थोरी। अर्थात मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओग नसाए, और लोक बिलोक बनाई बसाए। बंदहु कौशल्या दिश प्राची, और कीरत जासु सकल जग माची। अर्थात उन्हीं अपनी पुरी में रहने वाले, सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्यापुरी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्त समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट हूँ जह रघुपति शशि चारु, और बेश सुगत खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, और सकत सुमंगल मूरत मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, और करऊं कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरच बड़ भयऊं विधाता, और महिमा अवधि राम पितु माता। अर्थात जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा ने भी बढ़ाई पाई, तथा श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा नहीं है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रव इव पवरयो। अर्थात मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों से सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूले तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, और जहि राम पद गोड़ सनेहु। जोग भोग मैं राखऊं गोई, और राम बिलोकत प्रगटऊं सोई। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, और जासु नेम बति जाहि नवरना। राम चरण पंकज मन जासु, और लोबुध मधुप इव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता है।
बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, और शीतल सुबह भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका, और दंड समान भयऊं जस जाका। अर्थात मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्त रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का वर्णन किया हुआ है, यश पताका को ऊंचा करने फहराने वाले दंड के समान हूँ। शेष सहस शीस जग कारण, और जो अवतर हूँ भूमि भय टारन। सदा सुसान कूल रहे मोह पर, और कृपा सिंधु सौमित्र गुना करे। अर्थात जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपसूदन पद कमल नमामि, और सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनमऊ हनुमाना, और राम जासु जस आप बखाना। अर्थात श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। श्री हनुमान जी का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने खुद किया है। प्रणमहु पवन कुमार खल, वन पावक ज्ञान घन। और जासु हृदय अगार, बरसई राम सर चाप धर। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपत रीछ निशाचर राजा, और अंगादद जे कीज समाजा। बंदहु सबके चरण सुहाए, और अदम शरीर राम जिन पाए। अर्थात वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, जितना भी वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरण कमलों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया। रघुपति चरण उपासक जेते, और खग मग सुर नर असुर समेते। बंदहु पद सरोज सब केरे, और जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुन सनकादि भगत मुनि नारद, और जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवहु सबई धरनी धरि सीसा, और करहु कृपा जन जान मुनीसा। अर्थात सुखदेव जी शनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त हैं और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उनको प्रणाम करता हूँ। मैं मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिएगा। जनक सुता जग जननी जान की, और अति मय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल मनामऊं, और जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। अर्थात राजा जनक की पुत्री सीता जी, अर्थात
राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री राम जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक, और चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीवन धरे धनुषायक, और भगत विपत भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, और भगत विपत भंजन सुखदायक। अर्थात फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदहु सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। अर्थात जो वाणी और उनके अर्थ तथा जल और जल की लहरों के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न, अभिन्न मतलब एक हैं, भिन्न नहीं है, अभिन्न, अभिन्न मतलब एक हैं। मैं उन श्री सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।